राम राम श्री राम 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 राम। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत करता हूं आप सबका एक नए अंक में, एक नए एपिसोड में अपने YouTube चैनल स्टोरीज ऑफ बाबा नीम करौली, जहां मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं बाबा नीम करौली महाराज की जीवनी, उनके कुछ किस्से और कुछ अद्भुत चमत्कार। दोस्तों, महाराज जी हमेशा अपने भक्तों को आगाह किया करते थे। अगर किसी का कुछ बुरा होने वाला होता था या कुछ गलत होने वाला होता था तो महाराज जी हमेशा उसे चेतावनी दे दिया करते थे, और अगर कोई भक्त उस चेतावनी को समझ लेता था तो वो उस अनहोनी से जो है बच जाया करता था, और अगर उस चेतावनी को अनदेखा कर देता था तो उसके बुरे परिणाम भी जो है उसे भुगतने पड़ते थे। लेकिन महाराज जी हमेशा कोशिश किया करते थे कि कभी भी उनके किसी भक्त का बुरा ना हो। आज का किस्सा, आज का एपिसोड जुड़ा है दोस्तों कुछ ऐसे ही इंसिडेंट के साथ में। एक बार महाराज जी कैंचीधाम आश्रम में विराजमान थे, और तभी महाराज जी की एक प्रिय भक्त थी श्रीमती बसंती शाह जी, जो नैनीताल की रहने वाली थी, और भक्तगण जो है उन्हें दादी माँ के नाम से जानते थे। वो एक बार कुछ माइयों के साथ में महाराज जी के पास में आई और उनसे कहा कि वो गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन करना चाहती है। तब महाराज जी ने जो है उन्हें आज्ञा दे दी और उनसे कहा कि एक काम करना, तुम गंगोत्री और यमुनोत्री में दर्शन कर लेना, लेकिन यमुनोत्री में जो मंदिर है वहाँ पर रात को मत रुकना, और रात होने से पहले पहले जो है हनुमान चटी उतर आना। तब उन सब माइयों ने जो है सहमति दी और वहाँ से जो है गंगोत्री यमुनोत्री दर्शन के लिए रवाना हो गई। गंगोत्री यमुनोत्री दर्शन के लिए पहुंची और वहाँ पर मंदिरों में दर्शन किए। यमुनोत्री में मंदिर दर्शन के बाद में जब वो वापस हनुमान चट्टी की तरफ जाने लगी, तभी उनमें से एक माई ने कहा कि क्यों ना हम जो है आज रात को यमुनोत्री इसी मंदिर में रुक जाए, क्योंकि मैंने सुना है कि यहाँ पर रात को 2 बजे जो है घंटे, घड़ियाल और दिव्य नाद सुनाई देता है और दिव्य स्वर सुनाई देता है, तो क्यों ना आज रात जो है उसे अनुभव किया जाए, उसे सुना जाए। उसके बाद में जो है उन बाकी माइयों ने जो है महाराज जी की उस बात को याद भी दिलाया, लेकिन उस माई ने जो है कैसे जैसे उन सब माइयों को राजी कर लिया कि वो उसी मंदिर में रात्रि को रुकेंगे, और हुआ भी ऐसा ही। वो उसी मंदिर में जो है रात्रि को रुक गए। अब हजारों फुट की ऊंचाई पर जो है इतनी ऊपर बहुत ज़्यादा ठंड थी, इसलिए जो है सभी मैया मोटे मोटे कंबल लेकर ओढ़कर सो गई, और इतनी ठंड थी कि उन्होंने मुंह भी ढक लिए। रात्रि को जो है वो इंतज़ार कर रहे थे कि कैसे जो है वो दिव्यनाद वहाँ पर सुनाई देता है, और कंबल ओढ़े ओढ़े जो है वो सब इंतज़ार कर रही थी। तभी वहाँ पर जो है एक साधु आया। उस साधु ने जो है एक पतली सी चादर ओढ़ रखी थी, जहाँ पर उन सब माइयों ने मोटे मोटे कंबल ओढ़ रखे थे। वहाँ पर वो एक साधु जो है केवल एक चादर ओढ़े हुए वहाँ पर आया, और आकर जो है उन सब माइयों को जगाया। उन सब माइयों से कहा कि आपको देखकर जो है मुझ में भी थोड़ा बहुत साहस आ गया है, क्योंकि यहाँ रात को रुकने की कोई सोच भी नहीं सकता। तो वो साधु भी जो है माइयों के साथ में वहाँ पर रुक गए। अब जो है समय लगभग आधी रात्रि के बाद का उछला था, और अर्धरात्रि के बाद में जो है वहाँ पर वास्तव में दिव्यनाद और घंटे, घड़ियाल वगैरह के स्वर सुनाई देने लगे, और उनके साथ साथ में वहाँ पर जो है एक तेज़ गुर्राहट जो सिंह के गुर्राहट की तरह लग रही थी वो वहाँ पर सुनाई देने लगी, और इसके साथ ही जो है वहाँ पर तेज पूंछ पटकने की भी आवाज़ आ रही थी। ये सारे स्वर सुनकर जो है माइया डर के मारे जो है कंबल में छुप गई, और इतना डर उन्हें लग रहा था कि वो जो है बाहर मुंह निकाल कर भी नहीं देख पा रही थी, और अपनी इस गलती के ऊपर जो पछताने लगी, और अब वो समझ चुकी थी कि महाराज जी ने क्यों मना किया था उन्हें वहाँ पर रुकने के लिए। उसके बाद में वो साधु भी जो है उनके पास में बैठा हुआ था, और कैसे जैसे करते हुए जो है राम राम करते हुए जो है सुबह हुई और पूरी रात कटी। सुबह जब उन्होंने कंबल उघाड़ कर देखा और कंबल उठाकर देखा तो उस साधु महाराज का कोई अता पता नहीं था। उन्होंने उस साधु महाराज को सब जगह ढूंढा, लेकिन उन्हें वो साधु महाराज नहीं दिखाई दिए। तब वहाँ से वो जो है जल्दी जल्दी तैयार हुई और यमुनोत्री से सीधा जो है महाराज जी के आश्रम में पहुंची। महाराज जी के आश्रम में आने के पास में जैसे ही वो महाराज जी के समक्ष पहुंची, महाराज जी ने सबसे पहले तो उन्हें गुस्से में लताड़ते हुए कहा, मैंने मना किया था ना कि वहाँ यमुनोत्री में उस मंदिर में मत रुकना रात को। तब इस पर माइया जो है सकपका गई और सब डर गई। तब महाराज जी ने आगे कहा कि मैंने इसलिए मना किया था क्योंकि वहाँ पर जो वो दिव्यनाद, जो दिव्य ध्वनि सुनाई देती है, उसे हर कोई नहीं सुन सकता, और अगर मैं वहाँ उस समय नहीं आता तो तुम लोग आज जीवित नहीं होते। और तब महाराज जी ने उन्हें प्यार से समझाया कि उस दिव्यनाद और उस दिव्य ध्वनि को जो है हर कोई खुले कानों से नहीं सुन सकता, क्योंकि वो दिव्य ध्वनि ऐसी होती है कि जिससे आदमी की तुरंत मृत्यु हो जाती। उसी अकाल मृत्यु से रक्षा के लिए जो है मुझे वहाँ आना पड़ा था और तुम्हारा कवच बनाना पड़ा था। उसके बाद में जो है माइया ये महाराज जी की बात सुनकर जो है
महाराज जी के चरणों में गिर गई और कभी भी जो है महाराज जी की बात को अनदेखा नहीं करने का वादा किया। तो आज के अंक में, आज के एपिसोड में इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अगले अंक में। अगर आज का एपिसोड आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद। कमेंट में जय श्री राम और जय बाबा नीम करौली लिखना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा नीम करौली महाराज, जय श्री राम।